हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा जो 2021 के अंदर हुई थी, सेट नंबर 60 ये है। इसमें हम इससे पहले भी हमने एसआई और कांस्टेबल के भी पेपर कुछ डिस्कस किए हैं। एक पेपर और देखते हैं ताकि आगामी जो भी पेपर हैं उसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिशियल हो सके। तो पहला क्वेश्चन है कि एक परिवार में 8 वयस्क हैं और कुछ अवयस्क हैं। ठीक है। प्रति माह प्रति व्यक्ति चावल की खपत का औसत 10.8 किलोग्राम है। यदि वयस्कों की औसत खपत 15 किलोग्राम प्रति व्यक्ति और अवयस्कों की 6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, तो परिवार में अवयस्कों की संख्या कितनी है। एलिगेशन का क्वेश्चन है। मिक्सचर और एलिगेशन आपने अगर कर रखा हो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, परिवार में 8 वयस्क हैं और कुछ अवयस्क हैं। यहाँ पे क्या है, वयस्कों की संख्या कितनी है, खपत, औसत खपत, इस डाटा को उठाते हैं, ये 15। उसके बाद क्या है, अवयस्कों की कितनी है, 6, ये डाटा लिख लिया। और बीच में एवरेज क्या है 10.8, वो बीच में लिख लिया 10.8। यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से ऐसे क्रॉस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसमें से माइनस करेंगे तो कितना, ये 10.8 में से 6 तो 4.8, और 15 में से ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 पॉइंट तो 8.2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.2 ये। ठीक है। अब यहाँ से रेशो ले लेते हैं, इसकी रेशो लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4.8 और ये किससे डिवाइड होगा, ये 3 से ये कितना हो जाएगा, नहीं 1 पे जाएगा, 3 1, और ये कितना 16 हो जाएगा। फिर 3 से ब्रेक करें तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और फिर इसको और इसकी हो जाएगी तो 8:7, 8:7 आ गया। ये क्या था, ये रेशो थी वयस्क की, ये अवयस्क की थी। तो अब वयस्क की दे कितनी रखी थी, परिवार में 8 वयस्क थे, तो 8 की वैल्यू 8 ही दे रखी है, तो 7 की वैल्यू कितनी बनेगी, 7 की वैल्यू 7 ही होगी, तो 7 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है। विक्रम साराभाई स्पेस अंतरिक्ष केंद्र है तिरुवनंतपुरम। ये कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम, केरला, केरला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यहाँ पे सोल्व करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 से 7 गैप 4 का, 7 से 13 6 का, 13 से यहाँ से 21 7 का, 21 से यहाँ 31 कितना हो जाएगा 10 का, 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 का, 8 का हो जाएगा। 13 से 21 यहाँ पे 10 का, और 31 से आगे कितना का होगा 12, 31 और 12 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 43। 43 कौन सा है, सेकंड ऑप्शन है ये 43, थर्ड का हो जाएगा सेकंड। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले का लिंगानुपात कितना था, तो ये हो जाएगा 887, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में हिंदी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन में हरियाणा के सबसे अधिक प्रभावित जिले कौन से थे। सबसे अधिक प्रभावित जिले थे रोहतक और हिसार, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित को हमने सार्थक अनुक्रम में जचाना है, सही अनुक्रम क्या होगा। हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ और व्हेल। तो यहाँ पे ये साइज के अकॉर्डिंग हमने अरेंज करना है, जिस तरह का ऑप्शन है और कुछ तो इनमें बन नहीं रहा, तो साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करनी है। यहाँ पे छठा का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बनेगा। ये साइज में सबसे पहले मच्छर, फिर उस तरह से, मतलब साइज के अकॉर्डिंग है ये, आप ये क्वेश्चन अरेंज कर रखा है। उसके बाद है 7th, दशक 2001 से 11 में हरियाणा की जनसंख्या की विकास दर कितनी थी, 19.9%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बटुए में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के 4 5 6 के अनुपात में हैं, और उन सिक्कों का कुल मूल्य 48 रुपये, तो 50 पैसे के सिक्के बताने हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को, कि यहाँ पे मैं सोल्व करवा देता हूँ। आपको यहाँ पे दे रखा है 1 रुपये के, 50 पैसे को मैंने लिख लिया 1/2, और 25 पैसे को लिख लिया 1/4 रुपये। इनकी संख्या क्या है, 4 5 और 6 की रेशो में। यहाँ पे मैं रुपये बनाऊँ तो क्या है कि ये 1 रुपये के 4 सिक्के हैं, तो 4 रुपये हो गए।
50 पैसे वाले 5 सिक्के हैं, यानी कि यहाँ पे इनकी मतलब एक तरह मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 रुपये हो जाएंगे। और 1/4 के यहाँ पे 6 करेंगे तो यहाँ पे कितने रुपये हो जाएंगे, 25 पैसे वाला है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया। यहाँ पे तीनों का सम किसके इक्वल दे रखा है, यहाँ पे तीनों का टोटल, इसका इसका और इसका तीनों का टोटल दे रखा है, यहाँ पे कितने 48 रुपये दे रखे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 और ये यहाँ पे 1.5 कितना हो जाएगा, 4 4 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 8 8 की वैल्यू 48 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो हमने क्या है 50 पैसों वालों की सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 50 पैसे वाले कितने हैं, 50 पैसे वाले हमारे पास 5 सिक्के हैं, तो कितने हो जाएंगे, 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30। 30 ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, चौथा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है, वन कितने पे हैं, तो 3.51%, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है भारत में सबसे ज़्यादा आर्द्र वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो मासीनराम है, ये कहाँ पे है, मेघालय के अंदर, मेघालय मासीनराम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 121 64 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो ये 121 को लिख लिया मैंने, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो कितना का हो गया, 11 का होल स्क्वायर प्लस 64 को लिख लिया 8b का होल स्क्वायर, और आगे हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 तो है ही, इंटू में क्या है 11a इंटू 8b, तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, ये फैक्टर ऐड कर दिया, तो यहाँ से 11 × 88 88 दूनी 176 AB, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, 176 AB फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इंग्लिश का स्टार्ट हो गया यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन में 12 नंबर क्वेश्चन में हमने बताना है कि चूज़ द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, अपोजिट इन द मीनिंग एग्जा सेपरेट, एग्जा सेपरेट होता है मतलब गुस्से वाला, तो यहाँ पे इसका अपोजिट इन मीनिंग हो जाएगा प्लैकेट, शांत स्वभाव प्लैकेट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है डर्थ, डर्थ का मतलब होता है कमी, इसका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अबंडेंस ज़्यादा। 14 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, द सेंटेंस देयर 4 वर्ड्स फॉर ईच ब्लैंक, पिक आउट द करेक्ट वन। तो यहाँ है द न्यूएस्ट फाइबर ऑप्टिक केबल दैट कैरी टेलीफोन कॉल्स क्रॉस country are made of glass, so the piece 100 miles thick is clearly than a standard window pane। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ किस तरह का सेंस आ रही है कि ट्रांसपेरेंट है वो ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे राइट। द रीजनिंग इन द एडिटोरियल इज सो दैट वी कैन नॉट सी हाउ एनीवन कैन बी डिसीव्ड बाय इट, तो द रीजनिंग इन द एडिटोरियल इज सो सपिशियस, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट वन, दैट वी कैन नॉट सी हाउ एनीवन कैन बी डिसीव्ड बाय इट, चौथे का हो जाएगा, 15वें का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है टू मेक मिन्स मीट, इसका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए रिफ्यूट अटरली, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि टू कैरी द कन्विक्शन, टू कैरी द कन्विक्शन पे यहाँ पे हो जाएगा कि हमने टू कैरी द कन्विक्शन का मतलब हो जाएगा बियर द प्रूफ ऑफ द ट्रूथ, सच्चाई का प्रूफ हमने साथ लेकर चलना, ऑप्शन नंबर 2। ए स्मॉल पैराग्राफ इज गिवन, तो यहाँ पे दे रखा है इमर्सन, ये किसके बारे में है कि इमर्सन सेड दैट द पोइट वाज लैंड लॉर्ड, सी लॉर्ड, एयर लॉर्ड, द फ्लाइट ऑफ द इमेजिनेशन मेड द पोइट मास्टर ऑफ लैंड, सी एंड एयर, बट द पोइट्स ड्रीम ऑफ यस्टरडे बिकम टुडे एंड एक्चुअल अचीवमेंट। तो इस तरह का है, ये पैसेज किसको सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए हम, ये पैसेज बेस्ट सपोर्ट द स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 3 कि वट मैन इमेजिन्ड हैज़ नेवर बीन इम्पॉसिबल, ही हैज़ ऑलवेज टर्नड इट टू ए रियलिटी थ्रू इज कंसर्न ऑफ आइडिया एंड शेयर्ड हार्ड लेबर, तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक हमने यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, यहाँ पे सेंटेंस दे रखे हैं अपने को, सेंटेंस यहाँ पे देखें कि दिस इज़ द बेस्ट स्टेशनरी, ये स्टेशनरी यहाँ पे शब्द गलत है, शॉप इन दी अवर लोकेलिटी, और सेकंड में है आई सा है स्टेशनरी वैन, ये अगर हम चेंज कर देंगे ना, ये स्टेशनरी इस वाक्य में आ जाए और ये स्टेशनरी ऊपर वाले में चला जाए, तब ये दोनों वाक्य सेंटेंस ही होंगे, लेकिन फिलहाल ये दोनों ही सेंटेंस इनकरेक्ट हैं।
इंटरचेंज करके ये वर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ ऑप्शन इसका तो बनेगा। नेक्स्ट है ही इज रैप्ड अप इन प्लेजरेबल कॉन्टेम्पलेशन। उसके बाद है आई लिसन टू हर सॉन्ग विद रैप्ड इंटेंशन। यहाँ पे दोनों को ये ठीक है, ये सेंटेंस भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ये देखो ऊपर दे रखा है बोथ द सेंटेंस 1 and 2 आर करेक्ट। तो यहाँ पे इसका थर्ड ऊपर वाले का 19 का क्वेश्चन का हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन। क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन रह गया, 20 नीचे होगा, नहीं हो गया 21। देखते हैं 21 क्वेश्चन है कि 63 वर्ग किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र में घिरी हुई छछरौली निम्न से छछरौली यमुनानगर के अंदर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है छछरौली के अंदर, ये यमुनानगर हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद है दो गाड़ियाँ एक ही समय पर ए और बी एक दूसरे से 120 किलोमीटर दूर हैं वो चलती है, और दोनों गाड़ियाँ विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटे बाद मिलती हैं, पर समान दिशा में चलें तो 6 घंटे बाद चलती हैं तो मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा दे रखा है कि ए और बी क्या है, दो 120 किलोमीटर डिस्टेंस है उन पे। जब दोनों विपरीत दिशा में, एक यहाँ से चले एक यहाँ से चले, तो ये क्या है 1 घंटे बाद, इसकी स्पीड x मान ली, इसकी y। तो एक इक्वेशन तो ये हो जाएगी 120 बाई एक्स प्लस वाई डिस्टेंस, तो ये क्या है 1 घंटे में। उसके बाद सेकंड है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चलें, दोनों एक ही डायरेक्शन में चलें तो क्या है यहाँ पे इस तरह, तो x और y की स्पीड है तो रिस्पेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई। तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 120 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 घंटे बाद मिलती हैं तो इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमने ए से चलने वाली गाड़ी की गति क्या है, तो यहाँ ऑप्शन लें अगर ये 70 है 120 है, 120 तो हो नहीं सकता, 60 या 70 में से इनमें से होगा। x की वैल्यू 70 लें अगर, यहाँ पे लेट कर मान के चलते हैं, x की जगह यहाँ 70 लेट करें तो y की जगह 50 लेना पड़ेगा तभी 1 आएगा। यहाँ पे 70 और 50 फिट करूँ तो यहाँ पे कितना है 20, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसका मतलब तेज़ चलने वाले की क्या है 70 किलोमीटर पर आवर। यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद है प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। कोंकण रेलवे किसको जोड़ती है, तो ये रोहा और मंगलोर, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, उसको जोड़ती है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का निम्नलिखित में कौन सा जिला जनसंख्या के लिंग अनुपात में सबसे पीछे है, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है तो गुरुग्राम सबसे पीछे हो जाएगा। उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे दे रखा है ए बी से दुगुनी गति, बी सी से 3 गुणी गति से जुड़ता है। यदि सी कोई दूरी इतने में तय करता है तो बी द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय। ए बी से दुगुनी गति पे ए बाई बी स्पीड की रेशियो क्या हो जाएगी 2/1 है। बी और सी की क्या रेशियो है, बी सी से 3 गुणी, बी और सी की 3 गुणी होगी यहाँ पे। यानी सी कोई दूरी, सी का टाइम दे रखा है यहाँ पे। पहले ये सेम करते हैं हम कि बी की वैल्यू यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक ए यहाँ पे ए की स्पीड 6 आ जाएगी, बी की स्पीड 3 आ जाएगी और सी की स्पीड कितनी 1 आ जाएगी। ये हो गया। उसके बाद ये तो स्पीड का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट होगा। मतलब टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1/6, 1/3 और 1/1। यहाँ 6 एलसीएम लेके और मैं यहाँ पे क्या है इससे 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ उस पूरे फैक्टर को, तो यहाँ से कितनी रेशो आ जाएगी टाइम की जो आएगी वो आ जाएगी 1:2:6। ये आ गई ए बी और सी की ये टाइम की रेशो आ गई। लेकिन सी की टाइम की रेशो कितनी दे रखी है 1 घंटा, सी कोई दूरी इतने देर में कवर करता है। तो यहाँ पे क्या है 6 की वैल्यू दे रखी है, जो 6 की वैल्यू कितनी 1 घंटा 60 मिनट है, 54 मिनट है, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 60 प्लस 54 कितना हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस 54 करेंगे तो ये कितना 114। ये किसकी वैल्यू दे रखी है 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। ये इस 6 की वैल्यू 114 है तो कितना हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 19 सिक्का 114 होता है, 1 यूनिट की वैल्यू 19 हो जाएगी। और बी की निकालनी है तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी 38, ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक बैनर आरेख हमने बना रखा है, यहाँ पे क्या है सोना आभूषण और चांदी, तो इसका क्या हो जाएगा कुछ सोना
आभूषण में आएंगे ये, कुछ नहीं आएंगे, कुछ चांदी है या सोने के साथ कुछ और भी मिलावट करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही बैठेगा। बीच में आभूषण आ जाएगा और सोना और चांदी इसको कवर करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? 28 2019-20 के अनुसार हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हुए हैं? तो ये हो जाएगा 51% कृषि से जुड़े हुए। हरियाणवी भाषा को मूलतः किस बोली का रूप माना जाता है? तो ये कोरबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा एक खाद्य फसल नहीं है? तो चाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रीजनिंग का है, लुप्त संख्या बताइए। तो ये उसका सब्ट्रैक्शन कर रखा है, जैसे एस हमें पता है 19 नंबर पे है और डी 4 पे और यहाँ 15 दे दिया, तो 19 - 4 15। इसी तरह पी कितने पे है? 16 पे और जी कितना है? 7। तो 16 - 7 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार। देशांतर का विस्तार हरियाणा राज्य का देखें तो ये हो जाएगा 74.28 मील पूर्वी देशांतर से 77.36 पूर्वी देशांतर के मध्य, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में विकल्पों में से सही विकल्प, 5 का 124 लिख रखा है तो 7 का बताना है। तो ये क्या है? 5 का क्यूब -1 कर रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 का क्यूब -1 करेंगे तो 342, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है D+11 किलोमीटर उद्धरण प्रवाह को तय करने में D-3 किसी अनुप्रवाह को तय करने में लगे समय में 3 गुना समय लगता है। उद्धरण और अनुप्रवाह की नाव की गतियों का अनुपात कितना है? 3:7 है। और D+18 किसी अनुप्रवाह को तय करने में 2.5 घंटे का समय लगता है, तो धारा की गति क्या है? यहाँ पे एक तो दे रखा है, यहाँ पे हमने x और y मान लिया कि इनकी है उद्धरण प्रवाह से अनुप्रवाह की नाव की गतियों। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को लें तो यहाँ पे वैल्यू बनती है हमारी कि x - y और एक मिनट, यहाँ वैल्यू सोल्व करें हम तो यहाँ लेंगे तो x - y बटा x + y, ये वैल्यू दे रखी है, कितनी रेशो दे रखी है? 3/7। उसके बाद क्या है? ये दे रखा है D+11, ये है उद्धरण प्रवाह और D-3 ये है अनुप्रवाह में लगने में 3 गुना समय लगता है। D+11 जो है वो स्पीड किससे चली है? ये नाव उद्धरण प्रवाह है तो x - y और D-3 स्पीड चली है अनुप्रवाह x + y, और इसमें टाइम कितना लगा है? उससे 3 गुना टाइम लगा है। ठीक है, तो एक तो यहाँ से रिलेशन हो जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा और सोल्व करके लिखूँ तो D+11 बटा D-3 इज इक्वल टू x - y बटा x + y, ये और इनटू क्या हो जाएगा? 3। और x - y इस पूरे फैक्टर की वैल्यू दे रखी है मेरे को, इस पूरे फैक्टर की वैल्यू दे रखी है ये। तो यहाँ पे मैं क्या है 3/7 इसकी जगह पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी। d की वैल्यू आप सोल्व करोगे ना तो d की वैल्यू आ जाएगी 52। उसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ से x और y की रेशियो निकाल लेनी है क्रॉस मल्टीप्लाई से, और D+18, d तो आ ही गया, D+18 वो कितना है? 2.5 घंटे में कवर करता है, तो उसमें धारा की हमने गति निकालनी है। तो d की वैल्यू तो यहाँ से आ गई 52 और 2.5 घंटे का समय लगता है, धारा की गति क्या होगी? तो यहाँ पे क्या है? ये अनुप्रवाह से चलिए तो x + y, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेनी है, धारा की गति। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दिया, सोल्व आप खुद कर लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस स्थान पर फूड पार्क स्थापित नहीं किया गया है? फूड पार्क हमारा क्या है? राई में भी है, असम अम्बाड़ा में, नरवाना जींद के अंदर नहीं है। उसके बाद है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें किन्हें सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त है? पंडित जसराज, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक रिलेशन का क्वेश्चन दे रखा है कि P × Q ऊपर दे रखे हैं ये पैटर्न, इसको फॉलो करना है। तो इनमें से किस में x d का पोता है? तो इसमें x का, हमें x का पता नहीं लग रहा कि वो लड़का है या लड़की, तो यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर आप बना के देख लेना, यहाँ पे 3 है जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो उपयुक्त प्रश्न को उत्तर देने के लिए
कौन सा कथन अनावश्यक है, मतलब कथन की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे जो तीसरा दे रखा है ना, तीसरा कथन ये वाला, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वाले की। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका क्या हो जाएगा, था इसका भी थर्ड हो जाएगा। एक व्यापारी एक कलाई घड़े को 450 रुपये में खरीद कर इसको सूची मूल्य को इस प्रकार निश्चित करता है कि वह 10% का तो छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। तो यहाँ हमने एक बता रखा है कि, और इसका क्या दे रखा था सबसे पहले, इसका कॉस्ट कलाई घड़े को 450 रुपये में खरीदता है, ठीक है। इसका सीपी दे रखा है यहाँ पे, अब हम नोट कर लेते हैं कि सीपी है इस क्वेश्चन में 450। हमें पता है एक 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू CP बाय MP, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, 10% का है, 10% की छूट देने के बाद, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 100 माइनस 10 करेंगे तो 90, और प्रॉफिट कितना है 120 का, और 20 का तो 120 हो जाएगा, इज इक्वल टू CP बाई MP। यहाँ से रेशो निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ CP MP की रेशो कितनी हो जाएगी, 3:4। जबकि CP की वैल्यू कितनी दे रखी है, CP की वैल्यू दे रखी है 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 450, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 यूनिट। तो हमें MP निकालना है, 4 यूनिट की निकालेंगे तो 150 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 चौके 60, 600 यूनिट, 600 रुपये। तो 600 रुपये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यूज होगा इस क्वेश्चन में। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधन्य कहा गया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, महाभारत के अंदर। भवानी अम्बा मंदिर हरियाणा के किस में, अम्बाड़ा में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, तो ये अनुच्छेद नंबर हो जाएगा हमारे पास 29, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, ये है एक आगे यहाँ में क्वेश्चन मार्क दे रखा है स्टार्टिंग में ही यहाँ पे, और ये एक पैटर्न कंप्लीट कर रखा है, रैंक को ये कर रखा है इसने, उस ये है, यानी कि R हमें नंबरिंग पता होना चाहिए, R 18 पे है तो उसका 15 किया हुआ है, 3 कम किया हुआ है, तो यहाँ 12 है, तो यहाँ ऑलरेडी क्या है, कम है, तो 12 यहाँ 3 ऐड करके आएगा पहले, तो पहले 15 आ जाएगा, 15 पे O आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस पे है अल्फ़ाबेट सीरीज पे, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 6 को 15 करा गया है, तो 6 गुणा 2 प्लस 3 किया गया है। यहाँ 45 है लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा, 21 इंटू 2 प्लस 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। उसी तरह यहाँ पे क्या किया गया 46 का भी देख लेना, 46 का आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हो जाएगा। आगे है x + 1/x = 1, तो इसकी वैल्यू पूछ रखी है। यहाँ ऊपर नीचे से कॉमन ले लेना आप, यहाँ ऊपर से x कॉमन ले लेते हैं और नीचे x², ऊपर से x कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन लेने के बाद x + 1 + a/x रह जाएगा, नीचे क्या रहेगा x² कॉमन लेने के बाद x - 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल होगा, जो ये है एक x से तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x + a/x क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, और एक 1 पहले ही है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे क्या है एक, नीचे बन जाएगा x² - x, वो यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। यहाँ से एलसीएम लोगे ना तो इसका हो जाएगा x² + a = x हो जाएगा, तो यहाँ से अगर x² - x की वैल्यू निकालोगे तो -a आ जाएगा, वो यहाँ पुट कर देना, तो 2/- a करोगे तो कितना हो जाएगा 2/- a, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरियाणा विकास पार्टी ये है चौधरी बंसी लाल की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछ रखा है कोलकाता के अंदर, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है ये BL और CM त्रिभुज ABC पर समकोण की एक A पर समकोण की माध्यिकाएँ हैं, ये ऐसी ट्रायंगल दे रखी है, ऐसा चित्र है, यहाँ पे A पे समकोण हो गई, एक ट्रायंगल है BC, B और C, एक तो इसकी माध्यिका है यहाँ पे डाली हुई BL, और एक दूसरी है CM, ऐसे माध्यिकाएँ हैं।
तो माध्यिका सामने वाले भुजा को क्या है बराबर बराबर का ब्रेक करती हैं, तो ये और ये इसका बराबर है। उसके बाद क्या है यहाँ पे इसने निकालना है हमें 4bl² प्लस, वैसे तो ये क्या है एक पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ट्रायंगल इन सब पे, AL B पे भी और CM A पे भी, लेकिन यहाँ इसने पूछ रखा है तो आप डायरेक्ट याद रखना 4bl² प्लस CM², ये क्या हो जाएगा, ये देखो BL इसका ये लिया हुआ है जिस पे ये सांप सा चला रहा हूँ मैं, और CM ये है और 4 टाइम, तो सबसे बड़ा जो हाइपोटेन्यूस है कौन सा रहेगा, ये BC, तो ये 5bc² के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर भी हमारा चौथा हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखना आ जाता है इस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान, तो ये किसके अंदर है, करनाल के अंदर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बाईं तरफ से एक चित्र में कागज पर एक पन्ना मोड़ के, तो ये हमें पता है, कोई इसमें देख लेना, मैं बता देता हूँ, A का उल्टा D, एक छोड़ के आता है इसमें, और C का उल्टा E बनेगा और B का उल्टा F बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देख लेना ये इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा राइट होगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, तो यहाँ पे अनुसूची हो जाएगी यहाँ पे 11 नंबर अनुसूची। नेक्स्ट, ये एक सीरीज दे रखी है, इस पे 3-4 क्वेश्चन इन्होंने इकट्ठे पूछ रखे हैं, तो यहाँ एक श्रृंखला है, इसमें कौन सी नेक्स्ट होगी उस तरह की है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा। यहाँ एक पैटर्न जो है वो बता देता हूँ मैं, क्या फॉलो हो रहा है, N@K, इस पे क्या पैटर्न यूज हो रहा है। यहाँ पे ये देखो N A और K, P छोड़ दिया इसने बीच में, P को गायब कर दिया, ये है, इसी तरह ये है आगे, लेकिन फिर क्या है बीच में दो छोड़ दिए E F और 1 ले लिया, इस तरह ये छोड़ के ये पैटर्न फॉलो है इस क्वेश्चन में। तो इसका देख लेना आंसर जो बनेगा फर्स्ट ही बनेगा इसका, ये है। अब क्वेश्चन पीछे चला गया है, मैं इनका आंसर बता देता हूँ कि ऐसे उसी सीरीज में आपने बताना है कि ऐसे कितने सवर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश के जो वोवल हैं वो देखने हैं, कितने स्वर हैं जिनमें प्रत्येक वोवल जो भी होगा उसके ठीक पहले एक व्यंजन आता है और ठीक बाद एक प्रतीक चिन्ह जो है, तो ऐसा एक ही बनेगा यहाँ पे, उस सीरीज में देख लेना आप जाके। अगले का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगले का है इसी तरह हम उसी पैटर्न में चेक करना है, कुछ हद तक एक तरह कौन से वो हैं, तो समूह में ये अलग है, 2A5 चेक करना, ये समूह से अलग है। उसके बाद ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक एक प्रतीक से ठीक पहले आती हैं, जिनमें से प्रत्येक एक प्रतीक से पहले कितनी संख्या आती है, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 2 संख्याएं देखें उस सीरीज में ऐसी आएंगी। उसके बाद 58 में इसी तरह सेम है कि जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या आती है और ठीक बाद एक व्यंजन आए, उस तरह के कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पे भी कितना 2 हो जाएंगे। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है, तो काला तीतर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है मानव चक्षु यानी कि जो आँख है के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद यहाँ पे ये है, तो ये भी उसी पैटर्न पे है, तो क्या है ये पहला और तीसरा ये इसके ऑपोजिट होगा, ठीक है। और जो ये है ये इसके अपोजिट होगा, और मैं अलग अलग कलर से आपको बता देता हूँ इसमें कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, और जो ये है इसके अपोजिट होगा, मतलब ये चीज़ें आपको किसी डायग्राम में एक साथ नहीं मिल सकती, जो मैंने तीनों एरो को बना के दिखाया है 61 नंबर क्वेश्चन के अंदर। अब आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर मैं बता देता हूँ क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट वही था, तो सेकंड जो होगा वो सही राइट बनेगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि इनमें से कौन सा कुश्ती खिलाड़ी जो है कुश्ती खेल से संबंधित नहीं है, तो अजमेर सिंह है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अमल होता है, तो इसके अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक अमल HCl, ऑप्शन नंबर थर्ड। हरियाणा सरकार योजना के अंतर्गत मजदूरों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाती है, तो कौन सी योजना है, अंत्योदय अन्न योजना, सेकंड ऑप्शन। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो रेफेलिशिया, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज बनी हुई है एक ABCD के विकर्ण BD की लंबाई पूरी दे रखी है 13.5, P और Q क्रम से ABC और ADC के केंद्रक हैं,
तो पी क्यू की लंबाई यहाँ पे समझते हैं भाई, एक समांतर चतुर्भुज बना रखी है, वो बना लेते हैं ऐसे। ये समांतर चतुर्भुज होगी ए बी सी और डी। इसका विकर्ण एक डाल रखा है इसने यहाँ पे, ये एक विकर्ण हो गया, ठीक है। ए बी सी और ए डी सी के केंद्रक क्या हैं, पी क्यू हैं इस पे, और ए बी सी और ए डी सी के यहाँ पे केंद्रक डले हुए हैं यहाँ पे, जो इसको भी मिला लेते हैं एक तो किसी और कलर से। ये इसका केंद्रक हो गया P, इसका केंद्रक हो गया यहाँ पे Q, और हमारे पास क्या है, पूरी विकर्ण BD की लंबाई मैंने AC की बता दी, एक ही बात है। यहाँ लंबाई दे रखी है पूरी 13.5। अब देखो इसमें ये क्या हो जाएगा, अगर O पे कट करते हैं तो यहाँ ये 2:1, और इसकी लंबाई भी देखें, केंद्रक क्या है, केंद्रक इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करेगा। तो अब पूरी लाइन की लंबाई क्या होगी AC की, ये कैलकुलेट कर लो कौन कौन से, ये 2 और एक 3, 3 और एक 4, 4 और 2 6। इस 6 की वैल्यू क्या है, इस 6 यूनिट की वैल्यू है हमारे पास 13.5। एक यूनिट की क्या हो जाएगी बाई 6। मैंने पी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, P से Q तक की लेंथ है 2 यूनिट, ये वाली पी क्यू की लेंथ है जो ये वाली 2 यूनिट। तो इंटू 2 की और वैल्यू निकालेंगे तो 2 तिये, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ तक आ गया था हमारा, ये आ गया था कि 13.5 वो 6 की वैल्यू है और 2 के निकालने थे, 2 तिये 6, 3 से ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, 1 15, और फिर क्या हो जाएगा 3 पंजे 15, 4.5 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है CIPAT के केंद्रों की स्थापना हरियाणा के क्या है, हरियाणा में कहाँ कहाँ की गई है, तो हरियाणा के एक तो पश्चिम में और साउथ में, इसमें पश्चिम और दक्षिण, ऑप्शन नंबर 1। हड्डी बनाने वाले सेल कौन से हैं, हड्डी बनाने वाले सेल ओस्टियोब्लास्टिस, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 69 नंबर क्वेश्चन। 69 है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार 2010 है भाई, इसमें द्वारा साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार शुरू करे थे। एक तो हरियाणा हास्य पुरस्कार, हरियाणवी पुरस्कार और महिला रचनाकार पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सा चाय के उत्तेजक प्रभाव हेतु उत्तरदायी है, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्कोलॉइड, ऑप्शन नंबर 3। स्वर्ण जयंती पत्रकार सम्मेलन मासिक पेंशन योजना के अंतर्गत कितना उपलब्ध करवाता है, तो यहाँ पे है 10,000 रुपये, 10,000, ऑप्शन नंबर 2। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 के अंदर 1968 में। दो वृत्त आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनकी त्रिज्याएं 2 और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो आंतरिक वृत्त के बाहर है की लंबाई, 2 वृत्त बना रखे हैं भाई, एक तो है छोटा वृत्त और एक है बड़ा। एक तो ये वृत्त है, इसका सेंटर हो जाएगा यहाँ से, ये इसका सेंटर मान लिया ये O है। एक दूसरा और वृत्त है जो यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है आंतरिक वृत्त, वो ये है, और इसकी क्या है स्पर्श रेखा है कि यहाँ ऐसे बना रखी है इसने, ये यूँ, जो ये है। अब क्या है, इसका सेंटर मैं मान लेता हूँ, इसका सेंटर कुछ भी है, ये x मान लिया। अब इस छोटे वृत्त की तो त्रिज्या कितनी है, 2 है, यहाँ पे ये 2 हो जाएगी। और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये पूरी क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या है 1 यूनिट एक्स्ट्रा रह जाएगा, 1 यूनिट, जो मैं कहाँ दिखाऊँ, यहाँ पे 1 यूनिट, और इसकी जो ये है ये 1 यूनिट एक्स्ट्रा दिखा देता हूँ यहाँ पे। और हमने निकालना है, बताना है कि सबसे बड़ी जीवा, इसकी लेंथ निकालनी है। मैं पहले यहाँ तक निकाल लेता हूँ, ये 1 यूनिट और ये कितनी हो जाएगी 2 यूनिट, और 2 और 1 से मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 - 1 3 हो जाएगा, ये √3
√3 इंटू इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। नहीं, डायग्राम सही नहीं है, एक बार दोबारा चेक करते हैं। दो वृत्त आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनकी त्रिज्याएं 2 और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो आंतरिक वृत्त के बाहर है की लंबाई कितनी होगी। यहाँ एक वृत्त बना रखा है ये, उसके बाद है दूसरा वृत्त यहाँ पे हमारे पास है दे रखा है जो छोटा इसके अंदर, उसकी लंबाई कितनी है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। एक तो ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, और एक अंदर दूसरा छोटा बना हुआ है उसकी 2 मान लेते हैं। यहाँ पे आंसर बनेगा 4√2। मैं एक बार चेक करता हूँ। देखो भाई, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा दोबारा से अच्छे से बनाते हैं कि एक वृत्त ये दे रखा था, उसके बाद एक यहाँ से होगी 3, एक आंतरिक वृत्त और दे रखा है, उसको दूसरे उससे बना लेते हैं कलर से। वो वृत्त यहाँ ऐसे बना हुआ है ये, और इसकी ये लंबाई हमने निकालनी है जो है वो, इसकी त्रिज्या होगी यहाँ पे ये 2, पूरा ये 3 है तो ये हमने ये कितना होगा 3 ही होगा, और यहाँ तक ये क्या है पूरे उसकी तो 3 होगी, यहाँ पे 2 है तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा होगी हमारे पास, 1 यूनिट जो है। यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, तो मैं पहले ये निकाल लेता हूँ। यहाँ पाइथागोरस लगाऊंगा इस पे, इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाऊं तो ये 3 यूनिट, ये 1, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये कितना हो जाएगा अंडर द रूट 8। 8 को क्या है 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2√2। 2√2 इसकी लंबाई आई है सिर्फ इतनी, ये कितनी आई है इसकी 2√2। इसका डबल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 4√2, ये पूरी लेंथ आ जाएगी पी और क्यू, 4√2। ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये महिला हॉकी से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद है किस कार्य को करने के लिए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की नियुक्ति 1, 2, 3 के अनुपात में की गई है, और मजदूरी ये अनुपात है। जब 50 पुरुष कार्य पर नियुक्त किए गए तो 4500 रुपये उनको मिलते हैं। आगे देखो, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की साप्ताहिक मजदूरी कितनी होगी। साप्ताहिक मजदूरी पूछ रखी है, यहाँ पे क्या है तो ऑप्शन 7 का मल्टीपल मिलेगा जरूर यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है पहला ही सेकंड ऑप्शन ही एक ऐसा है जो 7 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे और 16 नहीं करना, 210 और 105 और 70 ये आ जाएगा पुरुष, महिला और बच्चे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टेरी बांध, उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भयगति सांप शशुंदर केरी, तो यहाँ इसका सही मीनिंग हो जाएगा असमंजस की स्थिति में, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है मुख में राम बगल में छुरी, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा धोखा देने की नीयत से श्रेष्ठ प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ कंगन को अरसी क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड। कलमश कुलमाश में सही हमने चयन कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सही अर्थ हो जाएगा कालिक कुत्थी और उर्द, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है चंट चंड, इसका मीनिंग देखते हैं, तो तेज हो जाएगा चंट, तो यहाँ चतुर क्रोधी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा चतुर क्रोधी। मिश्र बंधुओं के समय श्रेष्ठ कवि थे, तो यहाँ पे क्या है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत, दोनों ही हो जाएंगे ऑप्शन थर्ड, पहला और दूसरा दोनों। अपभ्रंश से केवल 8 स्वर थे, ये ए आई ओ जो दे रखा है डैश, हिंदी में 2 नए स्वर ये आए ये है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा उपयुक्त रिक्त स्थानों में हिंदी के किन कालों का वर्णन किया गया है, तो यहाँ हिंदी के जो काल पूछे गए हैं ये दोनों ही क्या के हैं आदिकालीन, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है फॉर फेवर ऑफ नेसेसरी एक्शन का अनुवाद आवश्यक कार्रवाई के लिए, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे सही। डैश का विकास शोरसनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में हुआ है, तो ब्रज भाषा का विकास शोरसनी अपभ्रंश से हुआ है, सेकंड सही हो जाएगा। वह घर से बाहर गया वाक्य में से कौन सा कारक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपादान कारक, ऑप्शन नंबर 4। तबेली की बला बंदर के सिर
डैश का क्या अर्थ है, तो यहाँ 87 का ऑप्शन देखते हैं। पहला दूसरा तो नहीं था, तीसरे चौथे में कि किसी का अपराध किसी और के सिर, दूसरे के सिर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। नेक्स्ट एक मैथ का क्वेश्चन है, a बराबर x प्लस वाई, बी ये है, सी ये है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमारे को। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a की 2, b की 2, c की 2, इसका फॉर्मूला है जो है वो कंप्लीट फार्मूला तो अलग है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। a की 2, b की 2, c की 2 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका हो जाएगा 1/2 a माइनस बी का होल स्केयर प्लस b माइनस सी का होल स्केयर प्लस c माइनस ए का होल स्केयर अंडर द रूट। तो यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट कर देना है आपने, a माइनस बी सोल्व कर लेना है, b माइनस सी सोल्व कर लेना और c माइनस ए, और इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके आपका आंसर आ जाएगा 7y², क्योंकि इसके अंदर जो बनेगा वो 14y² बनेगा, लेकिन बाहर फॉर्मूले के अंदर 1/2 भी है, तो 7y² यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 55 सिलीगुड़ी को किससे जोड़ता है, दार्जिलिंग से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पासे की 4 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, फलक 2 के अंदर विपरीत में कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्या है, इन 2 को लास्ट को उठाते हैं हम, तो यहाँ पे क्या है, इनमें से कॉमन क्या है, कैसे चेक करना है, इसका तरीका, इन दोनों में से कॉमन है 3, तो 3 कॉमन है, तो इस 3 कॉमन है, तो इसको भी चाहे तो क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दिया, तीन को पकड़ के, तो ये ऐसे लिखूँगा 3 फिर 4 और फिर 5। इसी तरह दूसरे को भी क्लॉकवाइज घुमाऊँगा तो 3, 1 और 2, तो यहाँ पे उल्टे अपने आप ही पता लग जाएंगे, 2 का उल्टा 5, 1 का उल्टा 4, तो 2 का बताना था, 2 का उल्टा 5, ऑप्शन नंबर 4 है, ये हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकुला जिले की जनसंख्या कितनी है, तो 5.61 लाख। नेक्स्ट फिर एक पासे से है, एक छोड़ के एक इसका उल्टा बनता है, आप चेक कर लेना, जैसे 1 का उल्टा 3, 2 का उल्टा 4 और 6 का उल्टा 5, ये है। आप इसमें से ऑप्शन देख लेना कौन सा फिट बैठता है। तीसरा आएगा, रानी रामपाल का संबंध किससे है, ये हॉकी की खिलाड़ी है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास कौन सा, 94, 198 से 194, तो यहाँ गैप हो रहा है कम 144, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डी है, डी 4 पे, डी एफ 6 पे, एच 8, 10 और 2 12, एल हो जाएगा। उसके बाद है 11, 10, 9, 8, 7 हो जाएगा, तो जी हो जाएगा, एल जी, तो फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार यमुनानगर जिले का जनघनत्व पूछ रखा है, तो ये हो जाएगा 687 प्रति वर्ग किलोमीटर, क्योंकि जन किस में होता है, पर किलोमीटर स्क्वायर में, मतलब 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई, इस एरिया के अंदर कितनी जनसंख्या रहती है, वो होता है जनघनत्व। 10 संख्याओं का औसत ये है, बाद में ये पता पाया गया कि 2 संख्याओं को गलत ढंग से जोड़ा गया है। देखो अभी इसको कैसे करना है, पहला वास्तविक संख्या से 18 अधिक है, कोई संख्या थी उससे 18 अधिक जुड़ गया हमारे से, लेकिन संख्या कितनी है 10, तो इस 18 का इस 10 के रिस्पेक्ट में औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18/10 करूँगा तो कितना आ जाएगा 1.8 यूनिट, ये ज़्यादा ऐड हुआ है, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा प्लस हो गया हमारे से। उसके बाद क्या है, दूसरा 31 के स्थान पर 31 लिखना था, लेकिन गलती से 13 जोड़ा गया, तो 31 माइनस 13 का यहाँ डिफरेंस देखें तो ये भी 18 है, 13 यहाँ पे हमने कम जोड़ दिया, ये 18, तो मतलब ये प्लस कर, यहाँ हमें 31 के स्थान पर गलती से 13 जोड़ा गया है, तो यहाँ कम जोड़ा है तो ऐड करना पड़ेगा यहाँ, लेकिन यहाँ भी 18 का गैप है, तो 10 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो औसत कितना 1.8 का डिफरेंस है, मतलब एक तो हमने एक में प्लस करना है, ये चीज़ ये ज़्यादा थी तो ये हम टोटल में से माइनस करेंगे, तो ये दोनों तो सेम हो गए यहाँ पे 1.8 और 1.8 ऐड करेंगे और 1.8 सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ तो औसत से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, जो 40.2 का औसत है वही का वही दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट है विटामिन सी का स्रोत क्या है, विटामिन सी का यहाँ पे स्रोत हो जाएगा
फुल फॉर्म पूछ रखी है, यहाँ तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है भाई, एक घड़ी 7 बजने में 7 सेकंड लेती है तो वह 10 बजने में कितना समय लेगी। यहाँ है 7 बजने में कोई घड़ी है, 7 बजने में यहाँ पे 6 हो गया, ये 7 बजने तक इंटरवल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 7 बजने में वो 6 इंटरवल यूज करेगी, ठीक है। उसके बाद 10 बजने में वो कितने इंटरवल यूज करेगी, तो 9 इंटरवल यूज करेगी। तो यहाँ पे हम जो होगा यहाँ सोल्व करेंगे तो कितना समय बताना है, तो 7/6 इंटू इंटरवल से कर रहे हैं हम, 6 इंटरवल के लिए 7 यूज हुआ है, एक के लिए 7/6 और 9 इंटरवल के निकालने हैं तो इंटू 9। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, 7 21, 21/2, 21/2 का आधा होगा तो 10.5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल की जिले की साक्षर दर कितनी थी, 74.73। ये थे इतने पढ़े लिखे 100 में से साक्षरता। तो ये हमारी एक वीडियो थी कंप्लीट एसआई का पेपर। थोड़ी लेंथी वीडियो हो गई है क्योंकि इसके अंदर मैथ के भी अच्छे क्वेश्चन थे तो मेरे को सोल्व करवाने में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन आपने क्या करना है, बस आपको पता ही है, इस वीडियो को ज़्यादा से अच्छे से देखना है और सबसे पहले तो है पेपर को देखना है, सब्सक्राइब वगैरह करना, लाइक करना बाद की बात है, वो आपको अच्छा लगे तो करना, ना अच्छा लगे तो मत करना। तो ये कंप्लीट पेपर था और बाकी तो मैं कहूँगा यही कि चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कंप्लीट पेपर था, बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर है, कहीं पे भी साइट पे चेक कर लेना। थैंक यू।